खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है, इस्लामी तारीख के सबसे अजीम सिपा सालारों में से एक थे। आप मक्का के कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और इब्तदा में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। जंग उहद में मुसलमानों की शिकस्त में भी उनका अहम किरदार था, मगर कुदरत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। खालिद निहायत ज़हीन और दिलेर इंसान थे। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने इस्लाम के पैगाम की सच्चाई को पहचान लिया। हिजरत के 8वें साल उन्होंने इस्लाम कबूल किया और मदीना आए। इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुश आमदीद कहा और फरमाया, ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद ने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के दिफा के लिए वक्फ कर दी। जंग मूता में उनकी क़ियादत का पहला बड़ा मज़ाहिरा देखने में आया, जब सिर्फ 1000 मुस्लिम लाख रोमी फौजियों के सामने थे। 3 मुस्लिम कमांडर्स की शहादत के बाद खालिद ने क़ियादत संभाली और नहायत हिकमत और बहादुरी से मुसलमानों को महफूज निकाल लिया। हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उम्र के दौर में खालिद ने कई जंगें जीतें। इर्तिदाद की जंगों में बगावत करने वाले कबाइल को शिकस्त दी और फिर फारिस और रोम की सल्तनतों का रख किया। जंग यरमूक में उनकी क़ियादत ने मुसलमानों को रोमियों पर ज़बरदस्त फतह दिलाई, जो तारीख का एक फैसला कन लम्हा था। खालिद बिन वलीद की आजिज़ी मिसाली थी। वो न शहरत के लिए लड़ते, न माल के लिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। एक बार हज़रत उम्र ने उन्हें सिपा सालारी से हटा दिया, ताकि लोगों को याद रहे कि फ़तह अल्लाह के हुक्म से होती है, न कि किसी शख्स से। खालिद ने उसे बखुशी कबूल किया और बदतूर सिपाही लड़ते रहे। 619 में खालिद बिन वलीद का इंतकाल हुआ। इतनी जंगों के बावजूद वो बस्तर पर फौत हुए। उन्होंने कहा, मैंने इतनी जंगें लड़े, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर जख्म का निशान ना हो, मगर मैं एक ऊंट की तरह बस्तर पर मर रहा हूँ। बज़दिलों की आंखें कभी न सोएं। उनकी बहादुरी, क़ियादत और इस्लाम से मोहब्बत आज भी यादगार है।